सोचती हूँ हुआ क्या है इंसान को, सोचती हूँ हुआ क्या है इंसान को, भूलता जा रहा है वो भगवान को, सोचती हूँ हुआ क्या है इंसान को। लल्ला लल्ला लई 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 लाल ला लल्ला लल्ला लई 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 लाल ला। दादा दादी घर पर ही रहना, मैया दादी से नहीं कहना। कोरोना है एक गंभीर बीमारी, इससे तो पूरी दुनिया अब है हाहारी। लल्ला लल्ला लई 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 लाल ला। हाथ स्वच्छ हम रखेंगे, मुंह को भी ढकेंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन हम करेंगे। एक दिन हारेगा ये कोरोना, यही कहना। लेकर थाल पूजा की मैं वंदन भारती कर लूं, लेकर थाल पूजा की मैं वंदन भारती कर लूं। वो अर्जुन हो गए हैं तो कृष्ण को सारथी कर लूं। वतन पर मर मिटे बेटे सभी को है नमन मेरा, वतन के भाल पे लहू से तिलक कर आरती कर लूं। नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रामीण भारत टीवी से डॉक्टर लता स्वरांजलि आप सबसे फिर से रूबरू हूँ और आप सब देख रहे हैं महफिले स्वरांजलि। आज महफिले स्वरांजलि में कुछ उभरते हुए कलाकार और एक उभरती हुई कवित्री हमारे सामने हैं और हम उन्हें आज सुनेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं जो उमरी गांव से इतनी दूर से चलकर आए हैं हमारे ग्रामीण भारत में, आदरणीय लाड़ सिंह राजपूत जी। राजपूत जी पैरोडी लिखते हैं, हास्य लिखते हैं, पैरोडीकार हैं। तो मुझे यूँ तो मेरी विधा नहीं है, लेकिन मैंने भी कहीं पैरोडी लिखी और ये पति देव को समर्पित करती हूँ। ये पैरोडी लाड़ सिंह सुनना कि पैरोडी ऐसे भी लिखते हैं और पढ़ती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी अगवानी में। मेरे पिया मेरे पिया मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ किसी का खून, जमानत कौन कराएगा, पिया को कौन बचाएगा। मेरे पिया हम करके उससे ब्याह बहुत पछताई, बहुत पछताई। वो दारू पी के रोज ही सट्टा उड़ाए, सट्टा उड़ाए। अब घर के सारे बर्तन बिक गए, बची है बस स्पून, ये बर्तन कौन दिलाएगा, मेरा घर कौन बचाएगा। मेरे पिया मेरे पिया मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ किसी का खून, जमानत कौन कराएगा, पिया को कौन छुड़ाएगा। आदरणीय लाड़ सिंह राजपूत जी, स्वागत है आपका। मैं मेरी छोटी बहन की चित्रांशी को प्रणाम करता हूँ, लता दीदी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उनके चैनल पर बुलाया। बिना भूमिका के मैं पैरोडी से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। स्वागत। ओ राजनीति में है मन को लगा ले, किसी नेताजी को तू है पटा ले, गरीबी तेरी भाग जाएगी, गरीबी तेरी भाग जाएगी। कि साचो है दरबार यहाँ जनताओं का, कि झूठा है दरबार यहाँ नेताओं का। तुरुरु 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 तुरु, कहाँ से करूं देश खाना शुरू, तुरु तुरु, कहाँ से करूं देश खाना शुरू। घर में जगह न खाली, पहले से पूंजी फसाली, तुरु 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 तुरु। कि कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, या जनता दल बदलू हो गई। करना नेताजी माफ करना,
और मुँह से मारे निकल गई। गुपचुप करना नेताजी माफ करना, और मुँह से मारे निकल गई। ढिंचा चिका चिका ढिंचा चा, आगे राम रहीम पीछे हनप्रीत, दोनों ने क्या निभाई रीत, दोनों ने क्या निभाई रीत, चले अब जेल में चक्की पे। ढिंचा का चिका चिका ढिंचा, मुबारक 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 मुबारक, मुबारक हो राम रहीम हनप्रीत तुम्हारी, सदा जेल में बैठो दुआ है हमारी। बेटी जैसा तुमने ये क्या है किया है, मुझसे मांडो करेगी, मुझसे मांडो करेगी। ग्रामीण भारत के चैनल को मांडो बता दीजिएगा। मुझसे मांडो करेगी, मुझसे मांडो करेगी। गोबर में करवाऊंगा, कंडे बिनवाऊंगा, झाड़ू लगवाऊं तेरी कसम, कभी तू मेरे संग तू पे चलेगी, मुझसे मांडो करेगी, मुझसे मांडो करेगी। किसानी में तो है बड़ी परेशानी, बात तू है मान ले मेरी हरानी, एक दिन तेरी मेरी हाँ कहानी बनेगी। ला 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 ला। भाग गए सारे आतंकी, वही क्या बात हो गई, क्या कहने हैं? छुप गए सारे आतंकी, वही क्या बात हो गई, कि जब से मोदी जी आए करामात हो गई, कि जब से मोदी जी आए करामात हो गई। कल भी आए सैनिक ने निपटाए, आज भी आए अमार गिराए। लल्लर ला 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 ला। हर जन्म जन्म का साथ है कुर्सी से तुम्हारा, कुर्सी से तुम्हारा। अगर न बनते तुम नेता तो देश खाता कौन हमारा। जन्म जन्म का साथ है कुर्सी से तुम्हारा, जिसको हमने जिताया वतन सभी ने खाया, कि भारत माँ के दामन पर सबने दाग लगाया। प्लेटफॉर्म बस स्टैंड भी बिकते जा रहे हैं। कोई यहाँ पर चारा खाए, किसी ने कोयला खाया। जन्म जन्म का साथ है कुर्सी से तुम्हारा, मिले न कुर्सी तो ये घबराए, मिले तो देश ये खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, ये गरज पे ही तो गद्दाए भी अपना बाप बनाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मैया विदेशी तेरा बेटा ये देसी, संसद में मोनी बाबा जैसा बैठे हैं। मोदी जी की कृपा से, हाँ मोदी जी की कृपा से, कि जब जब ये संसद में हाँ बैठे हैं, लोग इन्हें पप्पू हाँ के वे, तो करा दूनी मांडो, तो करा दूनी मांडो, क्यों तुम बिगाड़ो। बहुदेशी लाओगी या लाओगी विदेशी, घर बसेगा राम जी की कृपा से, घर बसेगा राम जी की कृपा से। और लास्ट पैरोडी जय स्वागत मैं बेटे पे पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। इस जमाने में वाह कितने दीवानों ने बेटियां है फूंकी, जाने क्यों लोग बेटियों को जला देते हैं, दहेज के बदले में उनकी जान लेते हैं। जाने क्यों लोग बेटियां ऐसे नहीं मिलती, किस्मत से मिलती है, पुण्य बड़े होते हैं,
तब बेटियां दिखती है, फिर घिस जाते हैं, रब को मनाते हैं, तब जाके हाँ जी यही अंजाम होता है। पिता ही जाने माँ ही पहचाने, कैसी ये रीति उन पे क्या बीती, आहे भर भर के पिताजी तो यहाँ करते हैं, जाने क्यों लोग बेटियों को जला देते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आप सब देख रहे थे, ये थे लाड सिंह राजपूत जी, जिन्होंने की हंसाया भी और तंज किए सियासत पर, उसके साथ ही बेटियों पर लाकर उनको अपनी कविता को, और कहीं दहेज प्रथा का जो एक अभिशाप समाज में व्याप्त है उस पर अपनी पैरोडी को खत्म किया, एक संदेश दिया। और उनके बाद हम चलते हैं एक बेटी की ओर, जहाँ से उन्होंने कविता को छोड़ा। हमारे बीच में कुरावर से जो कि भाई हास्य एक्सप्रेस हैं दीपक चित्रांशी, उनकी ही बेटी हैं आदरणीय चित्रांशी सक्सेना की हम सब प्यार से उन्हें कहते हैं, और वो ओज की बात करती हैं, बेटी की बात करती हैं। तो चलिए हम उस बेटी को आवाज देते हैं जो अपनी छोटी सी उम्र में बड़ी बात करती है, राष्ट्र चेतना की बात करती है। ऐसी एक उभरती हुई कलमकारा, उभरती हुई कवित्री, कहीं कहीं एक दो मंचों पर हमने भी उनके साथ में शिरकत की, और उनको मैं आदरणीय रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी की 4 पंक्तियों से आवाज देती हूँ उस बेटी को कि वो अपने ओजस्वी स्वर में क्या लेकर आई है ग्रामीण भारत के लिए। पढ़ती हूँ उसके लिए कि 1 अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे दे। वाह वाह। 1 अरब की भीड़ नहीं दे, एक झांसी की रानी दे दे, और दिल्ली को फिर से पटेल सा राजा हिंदुस्तानी दे दे। और बेशक और न कुछ कर, पर तू इतना तो कर है मालिक, बेशर्मों को डूब के मरने को चुल्लू भर पानी दे दे। बेशर्मों को डूब के मरने को चुल्लू भर पानी दे दे। जो छोटी कवित्री हमारे बीच में, वे छोटी बहन जैसी है, चित्रांशी सक्सेना, स्वागत है आपका। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। ग्रामीण भारत के समस्त दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। लता दीदी को प्रणाम करती हूँ। लाड सिंह भैया को प्रणाम करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ उनका कि उन्होंने आज मुझे इस चैनल पर बुलाया है। मैं देशभक्ति मुक्तक से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। स्वागत। कि कोई मजहब नहीं ऐसा जो आपस में लड़ाता हो। वाह वाह। कोई मजहब नहीं ऐसा जो आपस में लड़ाता हो। क्या बात है। खून की खेल ना होली कोई मजहब सिखाता हो। क्या कहने हैं। लड़ाई वे ही लड़ते हैं जिन्हें मतलब सताता हो। क्या बात है। कभी मंदिर पे लड़ते हो, कभी मस्जिद पे लड़ते वाह हो। वाह वाह। क्या बात है। क्या बात है। हमारे देश में जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो योद्धा हुए हैं, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। कि कभी ना सोचना राणा कि वो तलवार सोई है। वाह वाह। कभी ना सोचना राणा कि वो तलवार सोई है। कभी ना सोचना गांडीव की टनकार खोई है। वाह। कभी ना सोचना वीरों ने रण में शस्त्र त्यागे हैं। वाह। कभी ना सोचना रणबांकुरी हुकार खोई है। वाह वाह वाह। भगवान श्री राम को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियां उनके चरणों में अर्पित करती हूँ मैं। स्वागत। कि पूरी दुनिया में अपना ये केसर रंग छा जाए। क्या बात है। पूरी दुनिया में अपना ये केसर रंग छा जाए। वाह। महोत्सव हो हर एक दिल में ये भगवा ध्वज छा जाए। क्या बात है। सनातन धर्म में जीना, सनातन धर्म में मरना। वाह। हर एक धड़कन में केवल राम छा जाए। वाह वाह वाह। बहुत खूब। और पूरी दुनिया से मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। जी स्वागत। दिखा दो विश्व को अब तो कि हम भी शान रखते हैं। वाह। दिखा दो विश्व को अब तो कि हम भी शान रखते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं वो दिल में राम रखते हैं। क्या बात है। हमें छेड़ो ना तुम हरकत कमीनी करके ए लोगो। अरे वाह। हमारे दिल में हम अब भी वो परशुराम रखते हैं। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत। और मैं आह्वान करती हूँ युवाओं का कि वो कैसे हो।
कि विचारों से सभी युवा विवेकानंद हो जाए। वाह, विचारों से सभी युवा विवेकानंद हो जाए। सीना हो जो फौलादी सुभाष चंद्र हो जाए। क्या बात है। तमन्ना है मेरी दुनिया भी पूरी इस दिशा में हो। ये पूरे विश्व की धरती ही हिंदुस्तान हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या विचार है भाई चित्रांशी। वाह वाह, बहुत खूब। मैं आप लोगों के बीच में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत। आज हमें धर्म की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, तब मैं एक कविता आपके बीच में प्रस्तुत करती हूँ कि धड़कन धड़कन रोशन हो जाए, ज्ञान का दीपक जला के रख। वाह, धड़कन धड़कन रोशन हो जाए, ज्ञान का दीपक जला के रख। शब्दों में सम्मान उजाला, मान का दीपक जला के रख। हर पल जीवन पथ पर चलना, दर्द छिपे हो सीने में। अंधियारा कितना भी हो पर ध्यान का दीपक जला के रख। उम्मीदों पे चलता जीवन, एहसास का दीपक जला के रख। क्या बात है। कितनी कठिन डगर हो लेकिन साहस का दीपक जला के रख। क्या बात है। वो दिन रहे नहीं तो ये दिन हार के एक दिन जाएंगे। विश्वास की डोरी टूटे ना, संघर्ष का दीपक जला के रख। धड़कन धड़कन रोशन हो जाए, ज्ञान का दीपक जला के रख। बहुत खूब। मैं उस समय की बात करना चाहती हूँ जब हमारे देश के वीर बलिदानियों के बलिदान से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। जय स्वागत। जब हमारे देश में इंकलाब जिंदाबाद का नारा गुंजितमान हुआ था, जब इस देश के वीर युवा और नौजवानों में क्रांति की लहर जाग उठी थी और हर कोई भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने की कोशिश कर रहा था। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ मैं ऐसे बलिदानियों को प्रणाम करना चाहती हूँ जो मरकर भी अमर हो गए। उन्होंने कहा था कि मरकर दिल से निकलेगी ना, मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। तब मैं आप लोगों के बीच में एक गीत इंकलाब जिंदाबाद पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत। मैं निवेदन करती हूँ कि आजादी के दीवाने का फनोर चले थे, इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे। आजादी के दीवाने का फनोर चले थे, इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे। जान हथेली पे रख दौड़ चले थे, जान हथेली पे रख दौड़ चले थे। इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे, इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे। बंद प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। माँ भारती की आरती उतारते रहे, आजादी के लक्ष्य पे सवार वो रहे। भारती की आरती उतारते रहे, आजादी के लक्ष्य पे सवार वो रहे। जिंदगी को मौत के गले लगाते थे, माता के चरणों में शीश को चढ़ाते थे। खून को ना समझा खून बहा देते थे, कनपट्टी पे गोली खुद मार लेते थे। कनपट्टी पे गोली खुद मार लेते थे। मौत का ही चोला तन ओढ़ चले थे, क्या बात है। मौत का ही चोला तन ओढ़ चले थे। इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे, मौत का ही चोला तन ओढ़ चले थे। इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे। कुर्बानी की राहों को आबाद रखेंगे, मर मिटने के नए काफिले सजाएंगे। कुर्बानी की राहों को आबाद रखेंगे, मर मिटने के नए काफिले सजाएंगे। तलवारों की धारों को मिटाते चले थे, भालों की नोकों को भी नमाते चले थे। क्या बात। बढ़ते हुए कदमों को हटाते नहीं थे, गोली खा के शीश को झुकाते नहीं थे। गोली खा के शीश को झुकाते नहीं थे। मौत का ही चोला तन ओढ़ चले थे, क्या बात है। मौत का ही चोला तन ओढ़ चले थे। इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे, क्या बात है। इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे।
आखिरी बंद प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत स्वागत। माँ का आंचल छूने वाला हाथ काट दे, लहू के उबाल से दुश्मन को मिटा दे। वाह। माँ का आंचल छूने वाला हाथ काट दे, लहू के उबाल से दुश्मन को मिटा दे। भारत माता की कसम खा के चले थे, दुश्मनों के लिए काल बन चले थे, जुल्मों की रफ्तार को भी थाम चले थे। रंग दे बसंती चोला गाते चले थे, रंग दे बसंती चोला गाते चले थे। क्या बात है। मौत का ही गीत गुनगुनाते चले थे, मौत का ही गीत गुनगुनाते चले थे। इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे, इंकलाब जिंदाबाद बोल चले थे। बहुत खूब। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। बेटियों के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी कि घर के आंगन में गुलाब नजर आता है, घर के आंगन में गुलाब नजर आता है, दिल के हर कोने में मेहमान नजर आता है, और बेटियों से इस देश की पहचान है यारो, मुझे इनके चेहरों में हिंदुस्तान नजर आता है। क्या बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। तो दोस्तों आप देख रहे थे, ये थी जो एक छोटी सी कलमकारा हैं, लेकिन उनके विचार बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। बड़ी बड़ी बात अपनी छोटी सी उम्र में वो कह गई, और चेहरा देख के ऐसा लगता नहीं कि वो इतनी शहीदों की शहादत की बात करेगी और इतनी बड़ी बड़ी बात करेगी। और चेहरा देखिए तो कितना मासूम सा है। और वैसे भी हमारे ग्रामीण भारत में तो मासूम से ही चेहरे आते हैं। कवित्रियाँ ऐसे ही खूबसूरत होती हैं, भले वो छोटी हो या बड़ी हो। तो मैं चित्रा से जहाँ पैरोडी से हंसाया लाड सिंह भाई ने, वहाँ पर चित्रांशी ने वीरों की शहादत की बात की, बेटियों की बात की। और मैं उसके जो अभी मैं पढ़ना कुछ और चाहती थी, लेकिन चित्रांशी का जो चेहरा है, मासूम सा चेहरा है, और वो वैसे मेरे काबू पाठ में बहुत सारी तारीफ करती है, लेकिन मैं आज उसके तारीफ में कुछ पढ़ देती हूँ। और ये जब शुरू का दौर था, चित्रांशी लिखना शुरू किया था, तो यूं ही एक गीत हो गया था। तो वो गीत मैं पढ़ती हूँ तुम्हारे लिए, सुनना, मुखड़ा सुनना के। देख के तेरी सूरत को तो वाह वाह, चांद भी आज हैरान है। देख के तेरी सूरत को तो चांद भी आज हैरान है। तेरे दीदार जो हो गए, तेरे दीदार जो हो गए, लगता है रब मेहरबान है। देख के तेरी सूरत को तो चांद भी आज हैरान है। क्योंकि तब शायद इतनी ही बड़ी रही होंगी जब ऐसा कुछ मैंने लिखा था, तो वो अचानक गीत निकल गया, क्योंकि मुझे तो हरदम कुछ नया प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं ये बंद पढ़ती हूँ, सुनना चित्रांशी के। प्यार का एक सागर है तू, और मैं सिर्फ प्यासी रही। प्यार का एक सागर है तू, और मैं सिर्फ प्यासी रही। बूंद बरसा तो मोती बनूं, बूंद बरसा तो मोती बनूं, तेरा इस दिल पे एहसान है। देख के तेरी सूरत को तो चांद भी आज हैरान है। क्या बात। और ये श्रृंगार का ये बंद इस तौर पर भाई सुनिएगा कि तूने कानों में कुछ कह दिया, अंग अंग एक सिहरन जगी। तूने कानों में कुछ कह दिया, अंग अंग एक सिहरन जगी। तुझको हर सांस ही सौंप दी,
तुझको हर सांस ही सौंप दी, अब तो तू ही निगहबान है। देख के तेरी सूरत को तो चांद भी आज हैरान है। और ये अपनी प्रेरणा के नाम अंतिम बंद समर्पित करती हूँ। क्या एहसास होता है एक कवि को, एक कलमकार को, उसके लिए उसकी प्रेरणा क्या होती है? अंतिम बंद में सुनिएगा कि छोड़ कर सारी दुनिया को ही मैं तो तेरी ही जोगन बनी, छोड़ कर सारी दुनिया को ही मैं तो तेरी ही जोगन बनी, बोल तेरे हैं गीता कुरान, बोल तेरे हैं गीता कुरान, तू स्वरांजलि का भगवान है। क्या बात। देख के तेरी सूरत को तो चांद भी आज हैरान है। तेरे दीदार जो हो गए, लगता है रब मेहरबान है। वाह, क्या बात है, क्या तरन्नुम है। देख के तेरी सूरत को तो चांद भी आज हैरान है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सब देख रहे थे महफिले स्वरांजलि। इसी तरह हमसे जुड़े रहें, देखते रहें ग्रामीण भारत टीवी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तक के लिए आप सबसे विदा। पुनः मिलते हैं कुछ और वरिष्ठ और उभरते हुए रचनाकारों के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर लता स्वरांजलि का प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।